अस्सलाम वालेकुम। कारून बहुत खूबसूरत आदमी था। बनी इसराइल में दौलत का बहुत बड़ा आलिम और बाखलाक इंसान था, लेकिन कारून के पास बेशुमार दौलत आते ही कारून बदल गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मगरूर दुश्मन हो गया। जब अल्लाह पाक की तरफ से ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उसने ये अहद किया कि वो अपने मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात का निकालेगा, मगर जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो बहुत बड़ी रकम बनी। ये देखकर उस पर लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ खुद उसने ज़कात का इनकार किया बल्कि बनी इसराइल को भी बहकाने लगा। कारून ने लोगों से कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने आपका माल लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को गुमराह करने के लिए उसने ये गंदी चाल चली। कारून ने एक औरत को बहुत बड़ा माल और दौलत देकर आमादा किया और उस औरत को कहा कि तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाओ। चनाचा ऐन उस वक्त जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस औरत को मेरे सामने लाओ। चनाचा उस औरत को बुलाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, अल्लाह पाक की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत सलामती के साथ दरिया पार करवाया, कि फिरौन से निजात दी, और ये जो कारून कह रहा है सच सच पता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो कांपने लगी और उसने मजमाए आम में साफ साफ कह दिया, ए अल्लाह पाक के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आंखों से आंसू जारी हुए और आपने सजदा शुक्र अदा किया और ये दुआ मांगी, ए अल्लाह पाक, कारून के ऊपर अपना कहर और गज़ब नाज़िल फरमा। फिर आपने मजमे से फरमाया, जो कारून के साथ है वो कारून के साथ रहें और जो मेरे साथ हैं वो कारून से जुदा हो जाएं। चनाचा 2 अफराद के सिवा बनी इसराइल के लोग कारून से अलग हो गए तो जमीन को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया और आपने फिर यही दुआ फरमाई। कारून जमीन में कमर तक धंस गया। ये देख कर कारून रोते हुए इल्तिजा करते हुए करीबी रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा और आपने कोई तवज्जो नहीं दी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। और वो जो आदमी कारून के साथ थे वो लोगों से कहने लगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए जमीन में गर्क किया है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर कब्जा कर ले। तो अल्लाह पाक से आपने दुआ मांगी कि कारून के मकान और उस खजाने जमीन में धंस जाए। चुनाचा जो कारून का घर था वो सोने का बना हुआ था और उसके खजाने जमीन में गर्क हो गए। 12 नंबर 10 सूरतुल तौबा की आयत नंबर 34 और 35 में इरशाद हुआ है, और वो लोग जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाओ, जिस दिन वो माल दोज़ख में तपाया जाएगा। फिर इसके साथ उनकी पेशानियों और उनकी पहलियों और उनकी पुश्तों को दागा जाएगा और कहा जाएगा, ये वो माल है जो तुमने अपने लिए जमा करके रखा था, तो अपने जमा करने का मजा चखो।